जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने विषय में आपको बताना चाहता हूँ। मैं बृजमोहन बख्शी, सुपुत्र श्री मंगत राम बख्शी, जो कि जलंधर का रहने वाला हूँ। तकरीबन मैं अपनी होश में 35 साल जलंधर रहा, जलंधर सिटी। और उसके बाद मैं जो है, मैंने यमुनानगर जगाधरी, जहाँ मेरे माता पिता ट्रांसफ़र होकर आ चुके थे, मैंने वहाँ अपनी पोस्टिंग करवाई। मैं पोस्ट ऑफिस में था, तो वहाँ से पोस्ट ऑफिस से मैंने एपीएस में अप्लाई कर दिया, आर्मी पोस्टल सर्विस, जमुनानगर से। ये 1986 की बात है। तो एपीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ पे पोस्टल क्लर्क था, एज ए वारंट अफसर डायरेक्ट मैंने जो है एपीएस में ज्वाइन किया और अपना जो ड्यूटी के तैनाती ठीक ठाक कर रहा था। तो मेरा जयपुर पोस्टिंग आ गया 94-95 में, दिल्ली से जब मैं जयपुर गया तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे ठीक ठाक, जैसे नॉर्मल ड्यूटी करते हैं। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा, तो राइट साइड में ब्रिगेडियर साहब थे, उनका बंगला, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो मैं साइकिल पे था, तकरीबन साइकिलिंग ही करता था। तो मैं साइकिल एक साइड में करके मैंने वहाँ उनसे पूछा भी क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है। वो कहते जी यहाँ गुरुजी आए हैं। मैं कहा कौन से गुरुजी? कहते जी गुरुजी आए हैं और बहुत मतलब आशीर्वाद देते हैं, जिनके काम कुछ भी है मतलब बहुत फ़ायदा है गुरुजी का। मैं कहा ठीक है। मैं अंदर चला गया। जब अंदर गया तो हमारे मतलब आर्मी के ऑफिसर्स और मेरे कुलीग भी साथ के कई मतलब आदमी अंदर मैंने देखे। तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और उसके बाद मैं, भीड़ बहुत थी, मैं आ गया वापस। मैं वापस आया तो जब मतलब हमारा इवनिंग टाइम होता तो थोड़ा हमें रिलीज मिलता है। तो मैं फिर शाम को अपना सिविल ड्रेस डाली। मैंने देखा अगर मैं आर्मी ड्रेस में गया तो हमारे जो अफसर साहबान हैं, जो हमारे आर्मी अफसर भी सुन रहे होंगे, तो थोड़ा फीलिंग ना करें। तो मैंने बोला मैं तो फिर विश करते रह जाऊँगा, मेरी जो अंदरली तमन्ना वो दिल में रह जाएगी। मैं पहले सिविल ड्रेस में गया, वहाँ जाकर मैंने गुरुजी के विषय में पूछा। तो वहाँ एक धोबी था जो कि जलंधर का रहने वाला था। मैंने उससे नॉर्मल बात करी। मैं कहा भाई गुरुजी कहाँ रहते जलंधर में? उसने मुझे थोड़ा परिचय दिया। मैं कहा आप कहाँ रहते हो? कहता मैं भी जलंधर में रहता हूँ। मैं कहा यार मेरा जन्म स्थान जलंधर है, मैं 35 साल की उम्र तक जलंधर में रहा, पोस्ट ऑफिस में था, अब मैं एपीएस में हूँ और जयपुर तकरीबन मुझे अभी 6 महीने हुए। तो गुरु कहता गुरुजी दिल्ली भी गुरुजी का था। मैं कहा दिल्ली का था। खैर इतने में मैं उनसे बात ही कर रहा था। तो मैंने बोला आप ये बताइए गुरुजी का नेचर कैसा है, मतलब आप क्या काम करते हो? कहता जी मैं तो उनका धोबी हूँ, उनके कपड़े धोता हूँ, सारी उम्र जब तक मैं जिंदा हूँ मैं गुरुजी को नहीं भूल सकता। मैं कहा ऐसी क्या बात हो गई? मेरे लड़के की, मेरा लड़का इन्होंने भर्ती कर दिया, मेरा लड़का आर्मी में भर्ती है, मेरी ज़िंदगी बना दी, हमारा घर का खर्चा ठीक ठाक चल रहा है, तब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने दोबारा फिर पूछा, तो फिर जो नाई है, गुरुजी की मालिश करने वाले वो अलग थे, खाना पकाने वाले अलग थे, ये धोबी अलग थे, हर चीज़ मतलब। और गुरुजी चोला पहनते थे एक ही कलर में, एक ही कलर का, जैसे ब्लू कलर है तो ब्लू है, पिंक है तो पिंक है, अगर सफ़ेद है तो वाइट है। खैर मैं फिर जब सिविल ड्रेस में गया तो मैं भगवान का नाम लेके गुरुजी को याद करके अंदर चला गया। मैं अंदर के एक साइड में बैठ गया। तो काफ़ी देर में बैठा रहा, करते करते आधे घंटे के बाद मैं फिर उठ के आ गया। तो ऐसे है कि मैंने अपना मतलब तजर्बा किया जो मेरी एज के मुताबिक, कि गुरुजी में इतनी शक्ति थी कि चाहे परिचय नहीं हुआ मगर उनको ये पता था कौन कब आया है, कहाँ बैठा है, चुपचाप बैठा है, ये आगे आगे हो रहा है या क्या है। मैं शांति से अपना जाना और मैंने बैठ के आ जाना बैठ के। मैं ना तकरीबन 4-5 दिन जाता रहा। 4-5 दिन जाने के बाद तो वहाँ पे ही एक सर्विस करता था पुराना आदमी। मैं बोला भाई ये मतलब गुरुजी मतलब इनके विषय में थोड़ा बताओ, मैं समझा नहीं अभी तक। कहता है जी ऐसे है, ये ब्रिगेडियर साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता भाई, ये गुरुजी को बहुत मानते थे। दिल्ली की बात बताई उन्होंने या किस जगह की, मेरे को भी पूरी, मेरा ख्याल दिल्ली की बात है। तो कहते भी अपने घर में हर टाइम गुरुजी को ये मतलब याद करते थे, हर टाइम उनको बुलाते थे। तो इनकी जो मिसेस थी वो मतलब ये चाहती नहीं थी क्या आप रोज़ रोज़ ये कर देते हैं, वो करते हैं, लोग आ जाते हैं, आप परेशान होते हो। मैं इंटरेस्ट लेकर सुनने लगा। मैं कहा फिर क्या हुआ? कहते जी फिर ना एक दिन ना वो नाराज़ होकर चली गई, उनकी मिसेस ब्रिगेडियर साहब की। वो नाराज़ होकर चली गई तो
उनको ब्रिगेडियर साहब ने गुरुजी को बोला भी ऐसे ऐसे मतलब वो चलेगी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मतलब ये कब आएगी कब नहीं। तो अंदर से गुरुजी को पता था कि ये ब्रिगेडियर साहब जो हैं ये मेरे बिना नहीं रहते, मेरे साथ साथ हैं हमेशा। उन्होंने बोला भगता तू चिंता ना कर, ये जोड़े चक्के ना पीछे पीछे घूमेगी और इन्हें महसूस होएगा भी मैं मतलब आ गई है, बड़ा पछताएगी। मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा फिर जी? कहता जी मैं कहा अभी मैडम, कहते मैडम आ चुकी है, अभी घर में है, साहब हैं सब है। अब मैडम जो है इनके मतलब गुरुजी को जब तक प्रणाम नहीं करती, जब तक उनको मिल, अब सारा अरेंजमेंट जो अंदर है सारा, लोगों के जो ठहरने का, जल देना, पूरा थाली वगैरह सारा अरेंजमेंट जो मैडम कर रही है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं घर चला गया, ड्यूटी पे चला गया। तो नेक्स्ट डे मैंने बोला आज फिर मैं जाता हूँ गुरुजी के। तो मैंने मिसिज, देखो एक बात है जी, आप किसी भी काम में कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, अगर आपके घर वाले आपका साथ देंगे, पहली एग्जांपल आपको ब्रिगेडियर साहब की मिल गई। मैं अपने घर में एग्जांपल लेता हूँ। मैंने अपनी मिसेज को बोला, श्रीमती को, भी ऐसे ऐसे बता रहे हैं गुरुजी जलंधर से आए हैं और तेरे को पता है मेरा बर्थ तो जलंधर का ही, ठीक है, और मैं थोड़ा ना गुरुजी के पास जाना, तो तू मेरे साथ चल। कहती कहाँ पे है? मैं कहा यही बस आधा किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं। तो मिसेज ने भी साइकिल रखा हुआ था, लेडी साइकिल रेड कलर का। मिसेज भी मेरे साथ साइकिल पे गई। हम एक दो बार गए, मतलब प्रणाम किया गुरुजी को, दूर से ही आ गए, मतलब बहुत जाने का टाइम ही नहीं होता था, बहुत मतलब ज़्यादा भीड़ थी। प्रणाम करके बैठ गए, तो उसको भी इंटरेस्ट हुआ मिसेज को। हम ऐसे 2-3 दिन जाते रहे। तो एक दिन फिर मैंने उसको बोला, मैं क्या ऐसे है, आज ना छुट्टी है, सुबह सुबह चलते हैं। तो कहती ठीक है। बस ये हम तैयार हो रहे, तो मैं मतलब लेडीज ने तो सारा घर का काम करना, तो मैं फटाफट तैयार होके मैंने अपना साइकिल निकाला, बाहर आ गया। मैं कहा चल भाई चल भाई, मैंने 4-5 आवाज़ें मारी। तो मैं जब वहाँ से आया घर से अंदर से, तो मेरी आदत है, मैं जब चलने लगता हूँ ना अपनी साइकिल में हवा जरूर देखता हूँ। अभी भी, अभी भी मतलब मैं अपना स्कूटर है या साइकिल, हवा जरूर चेक कर, अभी भी साइकिल चलाता हूँ। तो मैंने मिसेज की साइकिल में देखा हवा, क्योंकि जेंट्स तो भरा ही लेगा, मैं ज़्यादा उसकी साइकिल में ध्यान देता। तो हवा जो थी मतलब ठीक ठाक थी दोनों टायरों में। मैं आके बाहर खड़ा हूँ, मैं कहा आ जा भैया। वो अपनी साइकिल पे चलती थी, मैं अपनी पे चलता था। तो इसने काफ़ी देर लगाई। उसके बाद जब मिसेज मेरे पास आई, मैं कहा क्या बस साइकिल नहीं लेके आई? कहती साइकिल तो पंचर हो गया। मैं कहा साइकिल कैसे पंचर हो गया? मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ, उसमें तो हवा थी। कहती मैं बोल रही हूँ ना, नहीं है, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। मैं कहा ऐसे ना फालतू का, तू ले आ साइकिल। कहती भाई हवा ही नहीं है तो कैसे लाऊं? मैं कहा ठीक है। मैंने अपना साइकिल स्टैंड पे लगाया, मैं अंदर गया, तो साइकिल में हवा आ गई। मैं बोला भाई मैं तो अभी जो है मतलब देख के आप खुद, मैं बड़ा हैरान हो गया। खैर जी, मैंने कहा भगवान का नाम ले ले, साइकिल चल दे, बस हवा आ गई। हम जी साइकिल लेके चले गए। उस दिन गए तो कुदरती बात है कि भीड़ कम थी। हम जाके जब वहाँ बैठे, तो एक कैप्टन साहब थे जो गुरुजी के साथ रहते थे हमेशा जयपुर में, वही अटेंड करते थे। उनको किसी को कोई तकलीफ है तो पहले उनको बताना पड़ता था। तो मैंने कैप्टन साहब को बताया, मैं कहा सर ऐसे आज बड़ा चमत्कार हुआ। कहते क्या? मैं कहा ये साइकिल की बात हुई है। तो मैं तो वैसे जलंधर से हूँ, मेरा बर्थ वहाँ का, और आजकल मैं आर्मी में ड्यूटी कर रहा हूँ, एपीएस में, आर्मी पोस्टल सर्विस में। तो कहते अच्छा। तो कहते उन्होंने गुरुजी को बताया होगा, मेरे सामने तो बताया नहीं। तो उन्होंने बोला यही बात आप खड़े होकर बोल सकते हो। मैं कहा वाई नॉट, क्यों नहीं खड़ा होकर बोलूँगा, सच्चाई बोलने में क्या है। तो खैर जी, थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं खड़ा हुआ। तो हमारे साहब लोग भी बैठे थे आर्मी के काफ़ी। मैं कहा आज मैं ब्रिगेडियर बख्शी ऐसे ऐसे सर, तो आज मेरे साथ एक थोड़ा ये वाक़या हुआ है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला क्या? मैं सारी बात बताई। तो सब लोग हैरान हो गए। मैं कहा ये मेरी वाइफ बैठी है, और मेरी वाइफ से आप पूछ सकते हो, ये साइकिलें बाहर खड़ी हैं, लेडीज साइकिल मिसेज का, और मेरा साइकिल का। ये अचंभा मेरे को, मैं देख के लोगों को भी बहुत यकीन हो गया। चलो खैर जो भी है, मगर मेरी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो, मेरी तो यही तमन्ना थी, मैं जलंधर का ही पैदाइशी हूँ, जलंधर का रहने वाला हूँ। गुरुजी जलंधर थे तो कहाँ थे, ये मेरे दिल में हर टाइम जड़ा खटका रहता था। तो एक दिन गए तो ब्रिगेडियर साहब भी मेरे ख्याल शायद वहीं थे या कहीं बाहर गए हुए थे। तो गुरुजी का पता लगा तो पब्लिक ज़्यादा आ गई बाहर से। जब ज़्यादा पब्लिक आई तो अब आर्मी ऑफिसर जो है, आपको पता है मेंटेनेंस करके रखता है, बंगला काफ़ी बड़ा था उनका, तो अंदर गमले वगैरह बहुत रखे हुए थे। सामने कम से कम 40-50 गमले थे, घर के अंदर भी थे, बाहर भी थे। तो लोग सिविलियन आए तो उन्होंने कुछ ऐसे भीड़ भूड़ हुई थे, गमला जो था वो टूट गया। जब गमला टूटा तो बाहर हल्ला हो गया। क्या? तो मैं अंदर बैठा हुआ था। कहते जी गमला टूट गया। मैं भी देखने गया, काफ़ी बड़ा गमला था, धक्का मारा किसी ने, गिर गया है कुछ। तो अंदर से बोलते हैं चलो ऐसे करो बाहर चलो आज। तो वो गमला जो टूटा टूटा, और पब्लिक आ रही है गेट से।
मेन गेट से, जो उनका मेन गेट था। कहते चलो बाहर ही चलो। तो हम अंदर थे, मेरे ख्याल 30-40 लेडीज़ भी थे, जेंट्स भी थे। तो हम बाहर आने लगे, तो बाहर निकलने के लिए भीड़ इतनी थी। फिर उनके जो सहायक थे और आर्मी वाले और सिपाही थे, उन्होंने सबको जो था वो उनको पीछे किया। पीछे करने के बाद गुरु जी को बोलते आइए। तो गुरु जी आए, तो मैंने बोला अब मौका है गुरु जी से बात करने का, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और बाहर निकल रहे थे गुरु जी। तो मेरे को ऐसा मौका मैं लगाने लगा, तो नहीं, चूक गया मैं। मतलब गुरु जी एकदम तेजी में, फुर्ती बहुत थी गुरु जी में। मेरा कहने का मतलब, हम तो सोचते हैं हम भी बहुत तेज हैं, मगर गुरु जी में इतनी फुर्ती थी, मतलब उनकी लीला ही अपरंपार थी। गुरु जी एकदम गोली की तरह निकल गए। मैं उनको मतलब एक बार रोकने वाला था, तो जैसे बारिश गए, तो मेरा ख्याल अभी 3-4 मिनट ही हुए तो बाहर बारिश आ गई, आंधी। फिर दोबारा अंदर आना पड़ा। जब दोबारा अंदर आए, तो मैंने गुरु जी को ऐसे करके रोक लिया। मैं कहा गुरु जी, कहते हाँ भाई भगता बोल। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक गल करनी। मैंने पंजाबी ठोकी। मैं कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक गल करनी। कहते बोल भगता की गल है। रुक गए गुरु जी। तो जब रुके, मैं कहा गुरु जी आप जलंधर में थे? कहते हाँ जी। मैं कहा जी मेरा बर्थ जलंधर का है, मैं अपनी होश में ज़्यादा, मेरा बचपन और पूरी जवानी, और मैं 35 साल 40 तक जलंधर रहा। कहते, मैं कहा गुरु जी आप जलंधर में कब थी, मुझे बस ये बता दो। कहते तू कदों तक सी? मैं कहा जी मैं 1976 जलंधर चढ़ता। कहते बस मैं बाद च आया। मैंने साफ गुरु जी ने बोल दिया। मैं फिर चुप करके ठंडा पड़ गया। मैं कहा लै भाई, ये गुरु जी बाद में वाकई मैं अपनी जगह ठीक हूँ, गुरु जी अपनी जगह ठीक है। मैं अंदर गया, मेरा मतलब मोह बढ़ गया गुरु जी से ज़्यादा। मेरे को जब मैं जलंधर में था, तब से मुझे सांस की तकलीफ है। तकरीबन 40 ईयर्स हो गए, 40 प्लस ही है, कम नहीं है। सांस की अस्थमा था मुझे पूरा। मैंने काफ़ी इलाज कराया। मेरे फादर भी एएमसी से, आर्मी मेडिकल कोर्ट से रिटायर्ड थे, वैसे भी सिविल में, और भी देसी इलाज। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये तो बात सही है, दम के साथ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आदमी को कोशिश करनी चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया, मैं क्या भाई अपना जो सांस का बताऊँ गुरु जी को। तो एक दिन मैंने फिर कैप्टन साहब को बोल दिया। मैं कहा सर एक बात करनी। कैप्टन साहब के पास तो टाइम ही नहीं था। मैंने उनको फिर पंजाबी ठोकी, वही पंजाबी बोलते थे। मैं कहा जी इस तरह सर मैं गुरु जी नाल डायरेक्ट गल करांगा, मैं कर सकता। कहते तुसीं दसो प्रॉब्लम की है। मैं कहा मैंने सांस की तकलीफ है, और करीबन काफ़ी देर हो गई, मैंने 30 साल तो हो गए। मैं बड़ा मतलब राती पूरी रात जागदा, रजाइयाँ मेरे पीछे रखते हैं, इनहेलर भी लेना, मेरे नस से टीका भी लगता है। मैं सारी जो कंडीशन सी, और बलगम भी बहुत निकलती, सारा मैं दसिया। और उन्होंने मतलब कैप्टन साहब ने गुरु जी से बात की। तो मैं उस दिन घंटा 1.5 घंटा रुका, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। तो जब हम लास्ट में जब सारे उठते हैं ना, तो जब उठने लगे, तो कैप्टन साहब मेरे पास आए। कहते ऐसे है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी गुरु जी यहीं पे हैं, हम यहीं पे हैं, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आप जाइए और पान के पत्ते लाइए। मगर एक बात का ध्यान रखना, पान का पत्ता कहीं से कटा नहीं होना चाहिए, फुल डंडी होनी चाहिए, और पूरा पत्ता होना चाहिए। ये मैं कहती कितने लाने हैं? कहते कम से कम 20-25 तो हों, कम से कम ये ले आओ, फिर आपको बताएंगे आगे। तो मैंने जी फटाफट साइकिल उठाया, मैं मिसेज को बोला भी आया, मैं जी अपना जयपुर में साइकिल उठाया, अपना पान के खोखे घूमने शुरू कर दिए। बड़े मैंने पान के खोखे घूमे। अब ऐसे है, पान के पत्ते चलो 1-2 हो, 4 हो, दे देगा। तो किसी के पास मैंने देखे भी तो साफ पत्ते नहीं। मेरे को किसी ने बोला कि पान का खोखा है, उधर चल रहा है, बुढ़ा आदमी है, तो वो मतलब जो है इकट्ठे लाता पान के पत्ते, उनसे जाकर मेरे पास। तो मैं पान की दुकान पे एक आ रहा, कोई सिगरेट ले रहा है, कोई पान ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई तंबाकू ले रहा है, कोई बीड़ी का बंडल। मैं खड़ा रहा। जब आधा घंटा हो गया, तो बुढ़े की नज़र थी, भाई बंदा कहता हाँ जी हाँ जी। मैं कहा जी बताएंगे। जब वो थोड़ा खाली हुआ, मैं कहा जी मैं आ सकता हूँ आपके पास? कहते ज़रूर आ सकते हैं। तो उसने जी बेचारे ने मेरे को बोला हाँ बोलो। मैं कहा सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर हो जाए तो सारी उम्र आपको याद रखूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। बोले बात तो बताइए भाई, बात बताओगे तभी है। मैं कहा मेरे को पान के पत्ते चाहिए। कहता कितने? मैं कहा सर 20-25 चाहिए। कहता किस काम के लिए चाहिए? मैं कहा ऐसे ऐसे मुझे सांस की तकलीफ है, हमारे आदरणीय गुरु जी हैं, उन्होंने मुझे बोला। तो कहता ठीक है। उसने जी नीचे से टोकरी निकाली, 4-5 टोकरी पड़ी थी, बिल्कुल गीली बोरी पड़ी हुई टोकरियों को। उसने अंदर से बोरी हटाई, एक परत हटाई, दूसरी हटाई, फिर नीचे से पान के पत्ते ऐसे ऐसे करके जैसे उठाते हैं, जैसे नोटों की थद्दियाँ होती हैं, ऐसे उठा के उसने आगे रख दिए। मैं कहा बस ये एक ही बात है भाई, मेरे को पत्ते साफ चाहिए। कहते आप निकाल लो इसमें से जितने पत्ते आपको चाहिए, लो, नहीं तो और पड़े हैं, और बताइए, बस मैं अभी काम करूँ? मैं कहा जी करो। मैं जी अपनी मतलब जो लगा पत्ते छांटने, मेरे को वहाँ पे 20-25 मिनट लग गए। वो जो पत्ते मैं डेरी इधर करूँ, उसमें से सब पत्ते, एक डेरी में से बस 4-5 ही पत्ते निकलते हैं, नहीं तो किसी को छेद हो रहा है, किसी की डंडी पूरी नहीं है, किसी का छोटा सा कटा हुआ। मैंने ऐसे करके अपना
अपने 25-26 पत्ते ले लिए, माध्यम टाइप। जो ज़्यादा बड़े थे ज़्यादा खराब थे, जो ज़्यादा छोटे थे वो भी माध्यम टाइप के। मैं लेके अपना पत्तों को प्रणाम किया और मैंने उनको बोला, मैं कहा थोड़ा चरण कीजिए अपने इधर। वो उसको पालन कहता क्या हुआ, मैं कहा बस आप सेवा बता दो। तो मेरे को ना नए नए नोट इकट्ठे करने की आदत थी, हमारे पोस्ट ऑफिस में काउंटर डीलिंग भी था, तो मैंने पैसे रखे हुए थे। मैं कहा आप सेवा बताओ। कहता जी आप ठीक हो जाओ, मुझे जब ठीक हो जाएगी बता देना, मुझे इससे ज़्यादा। मैं कहा आप देखो ऐसे नहीं, मैं तो फ्री लेके नहीं जाऊँगा। कहता जी आप वहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ कुछ। मैं कहा जी वहाँ तो फ्री सेवा है। कहता मैं भी फ्री सेवा, ले जाओ आप। कहता मैंने सारे पत्ते जहाँ थे ना मैं वहाँ जोड़ने लगा। कहता नहीं नहीं ये मैं कर लूँगा। मैं कहा नहीं नहीं सर, ये सारा खिलारा पड़ गया। कहता वो मैं कर लूँगा, आप ले जाओ, आपका काम हो गया। मैं कहा मैंने बोला मैं आ गया, पत्ते लेके आया, तोड़ते ही जाए। मैं कहा गुरु जी चले ना जाए, तो मैं ला के वो डॉक्टर साहब को दिए। कहता ठीक है, काफ़ी पत्ते थे, कागज में लपेट के दिए उसको, धागे से बांध के। मैं ये कहता आप वहाँ बैठ जाओ। मैं वहाँ बैठ गया, तो मिसेज भी आके मेरे पास बैठ गई। तो आधे पौने घंटे बाद उन्होंने मुझे पानी के पत्ते दिए। कहते आप ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसमें चूक न करना। मैं कहा बोलो जी। कहते आप जब रात को सोने से पहले अपने बेड पे जब लेटोगे तो ये पत्ते जो हैं आपने उल्टे छाती के आगे यहाँ से लेकर और नाभि तक पूरी छाती कवर होनी चाहिए। तो पीछे बैक साइड में ज़्यादा ऊपर की साइड, मतलब अगर पत्ते कम पड़ जाएंगे ज़्यादा आप ऊपर पीठ के पीछे लगाने हैं जहाँ गुर्दे होते हैं, लंग्स होते हैं, ये लगा के। और नीचे से कोई आपने बड़ा कपड़ा ऐसा लेना है, देख लो अभी बड़ा पल्लू हो जाए या साड़ी हो जाए कोई पुरानी, लेके पीछे से बांधना है और ऊपर आके बांध देना है। जब आप पूरा बांध दोगे उसके बाद घड़ी में टाइम देखना आपने, चाहे घड़ी को अलार्म लगा देना, मिसेज को बोलना जागती रहेगी, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है और भगवान का नाम लेना, बस भगवान को याद करना है। आपने 1 घंटा ऐसे सोचना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं ऊपरले परलोक में चला गया। गुरु जी को याद करो और आपने और कुछ नहीं करना। मैं कहा जी ठीक है। मैं कहा उसके बाद जी, कहता उसके बाद जब आप उठोगे 1 घंटे बाद पूरे, तो मैं कहा पत्तों का क्या करना। कहते पत्ते जो हैं वो आप लेके किसी मंदिर के साथ पीपल का पेड़ वहाँ रख देना, या पीपल का पेड़ नहीं है मंदिर में जाके एक साइड में मंदिर के वहाँ रख देना। मैं कहा जी ठीक है। मैं आपको मतलब ये आप बीती बता रहा हूँ कि मैं जब लेटा मेरे को होश ही नहीं, मैं कहा हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैं कि ऊपर पाताल ऊपर जा रहा हूँ। मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया, मैं ये भी भूल गया कि मैंने पत्ते लगाए। तो जब मेरी नींद जब थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे होना, तो मिसेज ने बोला उठो उठो उठो। मैं ऐसे जैसे सपना में, कहे क्या बात है। कहती उठो उठो सो गए। मैं कहा हाँ सो गया। कहती उठो 1 घंटा पूरा हो गया। भाजी मैं उठा, उन्होंने जब मैं उठा तो उठ के बैठने, कहती नहीं लेटे रहो आप, कोई बात नहीं। उसने ऊपर से वो खुला, पूरे तो पत्ते चिपके पड़े मेरी छाती के साथ। वो मिसेज को मैंने बोला एक एक पत्ता को उतार। कहती पत्ता तो उतरेगा नहीं, मुश्किल ही लग रहा है। तो ऐसे हो गए जैसे गीले हो गए बिल्कुल, पसीने के साथ वो चिपक गए। मैं कहा चलो कैसे भी है, मैं कहा ये नीचे का रहने दे, मैं लेटा हूँ, आप ऊपर छाती के पहले उतार। उसने धीरे 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 करके, मैं कहा कोई पत्ता टूटना नहीं चाहिए। कहती ठीक है। उसने धीरे धीरे पत्ते उतारे, फिर मैं ऐसे आगे हो गया, फिर उसने पीछे से उतारे। वो पत्ते सारे लेके सुबह जब ड्यूटी पे जाना है, 8 बजे मैं ड्यूटी पे जाता था। रात को तो मैं ठीक रहा, जब मैं ड्यूटी पे जाने लगा उससे पहले मुझे तकलीफ हो गई। तकलीफ इतनी हुई कि मतलब मेरे को जो नॉर्मल तकलीफ रहती थी उससे 20 गुना ज़्यादा हुई। मेरे को सांस ही नहीं लेना जा रहा, मेरे से साइकिलें नहीं चल रही थी जब मैं पत्ते लेके जाने लगा था। मैं बोला यार ये क्या हो गया, बड़ा काम खराब हो गया। मेरे दिल में मतलब उल्टे पुल्टे ख्याल आने शुरू हो गए। मैं कहा यार मैं ये वो मतलब मेरे से सांसें न ले जाए, मेरे ऐसी कंडीशन है कि मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। खैर जी मैं कैसे भी भगवान का नाम लेके गुरु जी को याद करके मैं चला गया। मैं वहाँ गया तो मैं पहले धोबी के पास गया। मैं कहा भाई इधर आ। वो कहते हैं ना जी आदमी जितना पढ़ा लिखा होगा ना, जितना अनपढ़ होगा, अनपढ़ का दिमाग ज़्यादा होता है। तो मैं बोला भाई ऐसे ऐसे मैंने मतलब जो है ये पत्ते गुरु जी ने बताया। कहते बिल्कुल ठीक बताया। मैं कहा ये ऐसा, मैं कहा ये रात तो मैं ठीक रहा, अब मैं सुबह उठा तो मेरे से तो मैं तो ड्यूटी भी नहीं जा सकता, मैं तो आपके पास कैसे, तब भी सांस चढ़ रहा था। कहता आपकी तो बड़ी कंडीशन खराब। मैं कहा भाई मेरे, तो उसने मुझे एक बात बोली, बात ऐसे है आप इस टाइम तो गुरु जी को मिल ही नहीं सकते, अगर मिलोगे भी ना तो वो बात नहीं बनेगी। मैं क्या आप क्या कहना चाहते हो। कहता मेरा कहने का मतलब आपको कितने साल हो गए बीमारी आपके अंदर दसी है। मैं कहा जी कम से कम 30 साल। कहता 30 साल। कहता 30 साल की बीमारी को खींच के बाहर निकालना या इलाज करना, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपका ये मतलब ये 24 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। कहता 30 साल की बीमारी को निकालना है, ठीक है। आप 30 दिन के बाद 3 दिन भी नहीं रुक रहे, आप तो एकदम घबरा गए।
मैं कहा वो तो बात ठीक। कहता गुरु जी को याद करो, कोई बात नहीं, मैं आपको शाम को आना, मैं आपको गुरु जी को बुलाऊंगा। मैं कहा शाम को मैं आप आऊँगा? कहता हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ आप। मैं कहा ठीक है। मैं जी धीरे धीरे साइकिल पे पहुँच गया, वहाँ ऑफिस गया। कहता क्या बात है, बड़े ढीले चल रहे हो? मैं कहा बस ऐसे थोड़ा सांस की तकलीफ है। बस जी मैं अपना काम कुम किया, सब कर कुर के शाम को मेरी वाइफ भी साथ, तो मैं गया तो मेरी वाइफ धोबी को बोल, मैं कहा तूने कुछ नहीं बोलना, जो बोलना मैंने बोला। तो कहता आप अंदर बैठ जाओ जाके, ठीक है, तो आप गुरु जी के पास जाना, जैसे गुरु जी बुलाएंगे या कैसे जो भी है। तो गुरु जी किसी को बुलाते नहीं थे, वो मैडम आती थी अंदर से, ब्रिगेडियर साहब की मिसेज, वो थाली लाती थी, गोल थाली, उसमें 8-10 गिलास होते थे, वो गिलास गुरु जी के पास रखती थी। जब गुरु जी का दिल होता था वो थाली उठाते थे और उसमें फिर अपनी रुद्राक्ष की माला डाली हुई थी, नीचे डिब्बी थी, डिब्बी के नीचे भी रुद्राक्ष, वो लोग उसमें पानी में भिगोते थे और अपनी मर्जी से जिसको बुलाते थे वो जाता था, देते थे। तो मैं पीछे लास्ट में उधर बैठा हुआ था, मैं बैठा, मेरे को सांस चढ़ा हुआ था, बैठा भी नहीं जा रहा था एक्चुअली। तो सबको उन्होंने दिया, तो 2-3 गिलास रह गए। मैं मेरा नंबर तो आना मुश्किल है, मैं कहा शायद ये गिलास दे दो मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ। तो जब 2 गिलास रह गए थे, गुरु कहते ऐसे आजा भाई, एकदम बोले आजा। मैं जी धीरे धीरे उठा, कहता पी जा। मैंने भगवान का नाम लिया, मैं पी गया गिलास, गिलास पी के अपनी सीट पे चला। सीट पे चला गया तो आधे घंटे बाद, आधे पौने घंटे पर थोड़ी सी मुझे मतलब रेस्ट मिली, मगर वो चीज़ नहीं, मतलब ठीक नहीं हुआ मैं, मेरे को थोड़ी मतलब राहत मिली थोड़ी। और पी के तो फिर मैं आज जब वापस जाने लगे तो धीरे 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 फिर धोबी आ गया। कहता ऐसे है देखो, गुरु जी कोई बात हुई? मैं कहा बात तो कोई नहीं हुई भाई, अंदर रश बहुत ज़्यादा है। गुरु जी ने मुझे, कहते गुरु जी ने आप बुला के दिया? मैं कहते बस 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 आप बिल्कुल सही लाइन पे चल रहे हो, ठीक है। बस ये 1-2 दिन के बाद थोड़ी तकलीफ हुआ, मैं ठीक हो गया। जब मैं ठीक हो गया तो मैं फिर धोबी को बताने के लिए गया। मैं कहा भी ऐसे ऐसे हम तो मैं बिल्कुल ठीक था। बाबू जी आप तो घबरा गए थे, मैंने आपको बोला था ना एकदम बीमारी नहीं जाएगी। करते 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 मेरा विश्वास हो गया। विश्वास होने के बाद फिर मैंने एक दिन मैंने बोला भाई बात ऐसे है कि मैं ना गुरु जी को अकेले में मिलना चाहता हूँ, तो तू यार कम से कम इतना काम तो मेरा कर दे। कहता जी आप मंगलवार को आ जाना, मेरे को बोलता मैं आपको गुरु से मिला दूँगा। मैं कहा पक्का? कहता हाँ पक्का। मैं जी मंगलवार को, मैं भी सोमवार को रश होता है, मंगलवार को मैं भी थोड़ा फ्री था। मैं दिन के टाइम, गुरु जी का जब रेस्ट का टाइम होता है तो उसने मुझे बोला था इस टाइम आना। मैं गया, मैंने आर्मी की वर्दी पहनी हुई थी। मैं कहता आ गए जी? मैं क्या हाँ कहता एक मिनट में वो क्या आया ऊपर, तो वो डर के मारा ना गुरु जी से, अब जैसे कोई भी साथ रहते तो जब बात नहीं करते, वो उनको पता होता गुरु जी का मूड कैसा है, वो आके मुझे इशारा किया, कहता ऊपर चला जा। आराम से बैठे गुरु जी लेटे हुए थे तकिए लेके, ऐसे ऐसे लंबे पड़े हुए थे। तो मैं गया, तो मैं जो ऊपर जाने लगा तो मैंने कहा जी बेल्ट है मेरी भी। कहता जी बेल्ट? मैं क्या हाँ। कहता चमड़े की है? मैं कहा भाई अंदर चमड़ा ही होगा, ये तो ऊपर वैक्सीन चढ़ाया हुआ। मैंने बेल्ट उतार दी, बेल्ट उतार के मैंने साइड में रखी, मैं ऊपर चला गया। तो मैं गए थे, गुरु जी लेटे थे, मैंने जाके चरण पकड़े। चरण मेरे हाथ में है, ऐसे लग रहा है मेरे हाथ में जैसे नया तकिया बनाया था रुई, मैंने दबाए। कहते हाँ मैं भगता पकड़। मैं कहा गुरु जी हाँ की हाल है तेरा? मैं कहा जी ठीक है। अब कितना आया तू? मैं कहा कहता वही जलंधर वाला ही है? मैं कहा हाँ जी हाँ जी। मैं कहा गुरु जी बात ऐसे है कि मैंने ना थोड़ा कष्ट है मुझे। कहते क्या? मैं कहा ऐसे ऐसे अम्बाला में मैंने एक प्लॉट लिया था, वहाँ मेरे 2.5-3 लाख रुपये फंसे हुए हैं। तो प्लाट जो है वो मतलब कामयाब नहीं हो रहा, ना मेरा प्लाट हाथ में आया है, पैसा भी मेरा फंसा हुआ था, वो काम नहीं बन रहा। कहते अच्छा केड़ी जगह? मैं कहा जी अम्बाले। कहते मंगलवार से व्रत रख। मैं कहा मंगलवार से जी आप हनुमान जी? मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, बहुत ज़्यादा, शुरू से ही अभी तक। तो मैं क्या गुरु जी व्रत रखने हैं तो कैसे रखने हैं? कहते अपने जितने भी कम से ड्यूटी करते हो उत्थे नाल बोतल ले जाओ, सुच्ची बोतल, 2-3 बोतल अपनी सुचियां भर लेना जिले व्रत रखोगे, ठीक है जी। हनुमान चालीसा पढ़नी है, सुंदरकांड पढ़ना ते अपनी लै लेना, होर कोई जल नहीं पीना, तुसीं वही जल पीना जिहड़ा व्रत दा है, जिस दिन मंगलवार है उस दिन। ये एक दिन एक करके 16 व्रत पूरे करो अपने। मैं कहा ठीक है बोलिए। कहता बस ये जल का ध्यान रखना, अपने घर भी अलग रखो, अपने भांडे भी चलो तुसीं वो पानी नहीं पीना जिहड़े घर दे पी रहे, अपना अलग रखो, और एक टाइम खाना खाना मिठा मिठा खाना खाना। मैं कहा ठीक है जी, मैंने पढ़ कहते ठीक है। मैंने अपना आगे 1 हफ्ते के बाद बात शुरू कर दी। आर्मी में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कई चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ है मतलब अगर आदमी दिल से चाहे ना, तो चाहे आर्मी है चाहे सिविल है चाहे आप कहाँ भी हो, सब हो जाता है, सिर्फ करने की तमन्ना होनी चाहिए।
मैंने जो अपने व्रत रखे, हनुमान का सुंदरकांड किया, सब कुछ किया, वो मुझे प्लॉट भी मिल गया। आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ, बहुत अच्छा सेटल हूँ, पोस्ट ऑफिस से रिटायर हो गया, 2013 में रिटायर हुआ। और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे, अब खुश, 2 मेरी बेटियां हैं, दीप्ति मुक्ति, तो सब सुखी है, सबकी शादी कर दी मैंने। तो मेरी जो छोटी लड़की है वो दिल्ली में ब्याही हुई, तिलक नगर में। तो जब मैं गुरुजी के पास जाता था, 1-2 बार वो भी लड़की गई मेरे साथ, छोटे वाली, शायद बड़े वाली भी गई थी। तो इसने याद रखा, छोटी वाली लड़की ने, दिल्ली में गुरुजी का। तो ये अब दिल्ली में जब तिलक नगर गई तो छतरपुर मतलब इसे करके, तो छतरपुर तो मैं भी जी, छतरपुर में माता का मंदिर था, वो तो मैंने सुना हुआ था, मोहाली में, महरौली में मैंने भी नाम सुना था, मगर मैं नरातों में गया था एक बार, बहुत पुरानी बात है, दिल्ली की बात है। दिल्ली में मैं 4-5 साल रहा, तो मगर गुरुजी के विषय में मैंने नहीं सुना था। तो ये लड़की को छोटे होते हुए कोई ऐसी लगन लगी हुई थी, इसने देखा होगा ना गुरुजी को, मेरे साथ गई थी। तो इसने अब छतरपुर को सुना, छतरपुर गई, गुरुजी की फोटो देखी, सब कुछ देखा, तो ये कहती वही गुरुजी है। ये जब हमारे पास आई तो इसने बात करी मेरे साथ, मैं क्या हूँ, क्योंकि ऐसे है, मेरा ख्याल सन 2000 के बाद, ये मैं 95 में गुरुजी को बोला था, 94-95 में। तो उसके बाद मतलब गुरुजी से मैं थोड़ा सा, मतलब कोई आर्मी की वजह से समझ लो, कुछ भी समझ लो। हाँ, एक बात जरूर है कि बीच में जब मैं एनुअल लीव आया, 2 महीने की छुट्टी, तो मैंने उस धोबी से पूछा हुआ था गुरुजी कहाँ है सर, उसने बताया था मुझे कि डिफेंस कॉलोनी में है, गड़ा पिंड है, गड़ा पिंड से जो लैलपुर खालसा कॉलेज को जो रोड आ रही है, उस रोड के ऊपर डिफेंस कॉलोनी कटी है, वहाँ है गुरुजी। तो मैंने सोचा मैं जाऊँगा तो जरूर जाऊँगा। मैं एक बार फिर खास जलंधर गया, जलंधर तो मेरा था जन्म स्थान, मैंने कईयों को मिलना था, मगर मेरा मेन टारगेट था गुरुजी को मिलना। मैं जी सीधा अपना वहाँ से तोपखाने से मैं वहाँ चला गया जहाँ गुरुजी रहते हैं, इनकी कोठी तक पहुँच गया। बहुत बड़ी कोठी थी, गमले लगे हुए थे, काफ़ी मैंने प्रणाम किया। तो मेरे को यही सोच रहा था भाई मेन गेट कहाँ है, समझ आ रहा था। मैंने घर जी किसी तरीके से करके गेट खड़काया, तो एक लेडीज आई, मैं कहा जय गुरु जी, कहते जय गुरु। मैं कहा गुरु जी हैं? कहती नहीं, गुरु जी तो बाहर गए हुए हैं। मैं क्या, कब आएंगे? कहती कोई पता नहीं। मैं क्या, कब रहते हैं यहाँ? कहती कोई पता नहीं। मैं क्या, कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा बता दो, दिवाली पे होते हैं, दुशहरे पे होते हैं, लोहड़ी पे होते हैं, ताकि मैं दोबारा। कहती जी आ जाए तो कल ही आ जाए, ना आए तो 1 महीना ना आए। कहती मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। खैर जब मैंने वहाँ अपना प्रोग्राम किया तो मैं वहाँ से चल पड़ा। ओके, चलने के बाद एक बार की और बात है कि मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था। उस दिन जो हमारी ब्रिगेडियर साहब की मिसेज है, उन्होंने बड़ा मतलब इधर फंक्शन वगैरह था, कोई गुरुजी की पूजा का स्पेशल डे था। तो उन्होंने स्पेशल डे में ना, जैसे लड्डू बनते हैं मोतीचूर के लड्डू, तो एक बड़ा सा लड्डू उन्होंने, काफ़ी बड़ा, यानी कि 10 लड्डू या 15 लड्डू के बराबर एक बड़ा, उसमें मावा मुआ डाल के काफ़ी, वो छोटी छोटी बूंदी वाला। मेरे को तो मालूम नहीं था, मगर प्रोग्राम था, प्रोग्राम के मुताबिक मैं, भीड़ ज़्यादा थी, ये ऐसे गुरुजी बैठे हैं, मैं उनके बैक साइड में थोड़ा हट के, गुरुजी के ऐसे बैक साइड में, गुरुजी को मैं नज़र नहीं आ रहा था, मतलब बैक साइड में था, मैं उधर बैठा था। मैं कहा भीड़ है इतनी, तो खैर जी आए, वो लड्डू का प्रसाद दिया, करते 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 इतना बड़ा प्रसाद था। हमारे कोई अफसर साहबान, कोई उनके ब्रिगेडियर साहब के मिलने वाले, कोई गुरुजी के चेले, वो सारा प्रसाद जो था ख़त्म हो गया। लास्ट में ना गुरुजी के हाथ को वो जो लड्डू साहब ऐसे ऐसे करा, मैं तो देख रहा था गुरुजी को, तो सारा खत्म हो गया। तो लोग ना हाथ चाटना शुरू कर दिया लोगों ने। तो मैं खड़ा रहा, मैं कहा भाई ठीक है, किस्मत में। मैं मतलब शांति से ऐसे बैठा रहा, कुछ मेरी आँख लग गई ऐसे। वहाँ से थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ जब मेरी आँख खोली, तो मैं जहाँ था गुरुजी ने ऐसे करके ना ऐसे मैंने कहते ला पकता, तो इनकी ये वाली उंगली के साथ एक दाना लगा हुआ था, कंधे चट ला, मैंने कहते मैं पकड़ के उंगली, लोग तो चाटे मैंने देखे, मैंने उंगली चाटी, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा देखो गुरुजी ने अपने दिल में मेरी जगह रखी हुई गरीब आदमी की। उस दिन तो मैं इतना खुश हुआ ना, मैं सांस से भी ठीक हो गया था। और ये जब आके, मेरी मिसेज दूर बैठी हुई थी, मैं कहा, मैंने कई बार उसको इशारा किया आगे मेरे पास बैठ, तो सोचती भी मैं होती तो शायद मुझे भी मिल जाता। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे को आगे तेरे को आगे। तो ऐसे ऐसी घटना मैं और बताना चाहता हूँ। कुछ बातें एज के हिसाब से मैं मतलब भूल भी जाता हूँ। अब ऐसे है कि दिल्ली में मेरी लड़की जो है, उसको बहुत इंटरेस्ट हो गया, तो वो गुरुजी के ज़्यादा मतलब वहाँ उसने जाना शुरू कर दिया करके, मेरे को उसने दबाव डाला बहुत। कहती डैडी ये है वो। मैं कहा वो तो ठीक है, मैंने तो यहाँ पे अपना गुरुजी का जब पाठ करता हूँ, मेरे तो दिल में समाये हुए हैं अंदर अंदर। अब ऐसे ना, ये बच्चा थी ना, ये सोच रही कि मैं उस टाइम ऐसी होती इस उम्र में, तो मैं भी गुरुजी को ये कर देती, मैं गुरुजी को वो कर देती। मैं कहा देख मेरी सुन बात, मैं कहा तू उस टाइम बहुत छोटी थी, तुझे समझ नहीं थी, ठीक है, तो मैं दिल्ली आऊँगा ना तो मुझे छतरपुर लेके जाना बस।
कहती वहाँ पे इसने मुझे बताया भी ऐसे थाली में देते भोजन, बैठ के खाना पड़ता है, इकट्ठे खाना पड़ता है, इकट्ठे ख़त्म करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मैं कहा वो तो सारा ठीक है, वो मैं फौजी आदमी हूँ, मैं डिसिप्लिन सारा जानता हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ गया, मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। उसके बाद हमारी एक रिलेटिव है यहाँ पे दिल्ली में, पश्चिम बिहार के पास रहती है, मीराबाग। तो किसी रिश्तेदार की डेथ हुई, उसकी ना सगी ताई की डेथ हो गई थी, तो वहाँ वो आई हुई थी, तो मेरी बेटी ने उसके साथ शेयर की होगी बात। वहाँ आई तो मुझे कहती जीजा जी। मैं क्या, हाँ बोलो। कहती आप छतरपुर वाले गुरुजी को जानते हो, जो गुरुजी हैं? मैं क्या, हाँ मैं जानता हूँ। तो मैंने, मेरे से ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं, क्या मैंने लड्डू वाली बात बताई। कहती आप ना, मेरे को ना उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि वो ना बहुत कम बात करती है, टाइम नहीं होता उनके पास, बिजी रहती बेचारी, उसकी 3-4 बेटी हैं, तो उसने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। मैं कहा सुन मेरी बात, मैं कहा ये तो एक तेरे को मैं नॉर्मल लड्डू को बता रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटना हुई गुरुजी के साइकिल वाले। मैं कहा वो मेरी बेटी से पूछ लेना, आप, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं तेरे को जरूर बताऊंगा। और बहुत ज़्यादा मेरे से वो हो गई। तो उसने ना गुरुजी का लॉकेट वगैरह वो रखा होता, कहती आप रख। मैं कहा ठीक है, मैं अपनी बेटी से सब कुछ मंगवा लूँगा, कोई बात नहीं। तो मेरी बेटी है मुक्ति बख्शी, आज मेरे पास आई हुई है, बड़े दिनों से कह रही है, कहती डैडी मैंने आपका ना मतलब आपके साथ जो बीती है आप करना। मैं कहा जरूर करूँगा। तो मेरी बेटी ने आज बहुत ही खुशी से, बहुत ही दिल में चाहत रखते हुए आज वो उसने 40 दिन गुरुजी का, 40 दिन है बेटे, 40 दिन गुरुजी का पाठ जो है वो रखा हुआ है। हमारे घर में परसों कीर्तन किया। गुरुजी की छोटी फोटो, मैंने इसको बोला था मेरे को फोटो दे दे, इसने फोटो दी थी, मैंने अपने घर में रखी हुई थी। गुरुजी ने अमृत वर्षा की, गुरुजी के ऐसे लग रहा था जैसे आंखों में से आंसू निकल रहे। मैं पहले बोला, मैं कहा भाई दिखा भाई इधर। मैंने फिर चश्मा लगाया, मैंने देखा अमृत वर्षा, इतना दिल प्रसन्न हुआ। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना सुखी हूँ, मेरे बच्चे इतने सुखी हैं, मैंने 2-2 मकान बना लिए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस कमी ये है कि गुरुजी का जो रूप मैंने देखा, जो मैंने उनसे बातें की, अभी ये आ रहा है दिल में कि मैं और बातें करता, मगर फिर भी मैं सेटिस्फेक्शन हूँ। हमारे गुरुजी हर टाइम मेरे अंदर दिल में बसे हुए हैं। उनका जो है ना मतलब जो शरीर, जो रुई वाला पैर जो मैंने दबाए। हाँ, एक मैं और वाक्य बताता हूँ आपको। अब मैं मतलब आप मतलब ज़्यादा बोर हो गए होंगे, मगर फिर भी देखो घटना मैंने वैसे लिखा हुआ है मेरे पास, मैं लिखने का मतलब बीच बीच में भूल रहा हूँ। हाँ, ये वाक्य था कि मैंने आपको बोला था कि मैं सिविल ड्रेस में जाता था। सिविल ड्रेस में जाने से मुझे ये फायदा कि हमारे जो सुपीरियर ऑफिसर हैं, बहुत सुपीरियर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल, फुल कर्नल, मतलब मेरा कहने का मतलब हमारे अगर मेरे से सीनियर जेसीयू है ना, तो भी मैं उनको जाके पहले सलूट मारूंगा या पीटी टेस्ट में खींचूंगा। तो उसमें ये ठीक है, हमारा राष्ट्रीय है जो भी है, मतलब बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। मगर मेरी जो अंदर की चाहत थी, गुरुजी में मेरे आगे अड़चने आ रही थी। मैं इस करके सिविल ड्रेस पे जाता था। उस दिन मैं बैठा रहा आराम से, तो मैंने बोला आज गुरुजी के फिर चरण पकड़ने हैं। मेरे ये दिल में तमन्ना थी। तो गुरुजी कुर्सी पे बैठे थे, तो मैं पीछे से खिसकता तो नज़दीक आ गया। अब देखो गुरुजी तो अंदर से तो जानते हैं, जब मैं नज़दीक आया तो मैं गुरुजी के चरण पकड़ने ही वाला था, तो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हुए थे, वो पता नहीं शायद एक रिटायर्ड थे, एक ऑन ड्यूटी पे थे। तो मेरे को पीछे ऐसे उन्होंने करके ना, थोड़ा सा होता है जी, चाहे कुछ भी है, अगर मेरे से कोई छोटा सिपाही है तो मैं भी मतलब करूँगा कि मैं आगे जाऊँ, क्योंकि आई एम सीनियर। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे ऐसे किया, मुझे कोई फीलिंग नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी पोस्ट के सुपीरियर अफसर हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने गुरुजी के पकड़े, तो गुरुजी ने क्या किया, वो उनको ना देते हुए पैर मेरे आगे पैर कर दिया। देखो सर, ये बात बताते हुए ना मैं अपने आर्मी अफसर साहबान को ये मतलब, अगर मैं कुछ ऐसा उनको ऑकवर्ड लग रहा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ दोनों हाथ जोड़ के। मैं अपनी बीती बता रहा हूँ कि गुरुजी ने पैर मेरे आगे कर दिया, तो वो मैंने पैर पकड़ लिया। तो अब मैंने पैर, गुरुजी ने ना मेरे से पैर छुड़वाया, ना मैंने पैर छोड़ा, ना ही उनकी हिम्मत हुई कि मुझे बोले कि पीछे हटो। और मेरे पास भगवान की इतनी दया, मैं सच आज भी आपको बता रहा हूँ, अगर मन साफ है सब कुछ ठीक है। हम किससे डरते हैं? और भगवान से। लास्ट में मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सांस का मरीज होते हुए भी 2 बार अमरनाथ यात्रा गया हूँ। अमरनाथ यात्रा श्रीनगर में, अभी आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कितनी ऊंचाई है। और मैं गया भी जो लॉन्ग रूट है, एक तो है बालटाल से जाते हैं पाया हेलीकॉप्टर, एक जाते चंदनवाड़ी, पिस्सू टोप, गणेश टोप,
क्या बोलते हैं, शेषनाग, हाँ जी। उसके बाद आता है अपना पोषपत्री, पोषपत्री के बाद नदी आती है, नदी के बाद यानी कि 35 किलोमीटर का ये एरिया है। मैं दोनों बार इधर से गया। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, मेरे जो साथी थे सब घोड़ों पे, मेरे लड़के लड़के जो मुंडे गुंडे थे वो हमारे साथ ही वो घोड़े पे जा रहे हैं और मैं पैदल जा रहा। कईयों ने बोला भी, देखो बख्शी साहब देखो पैदल जा रहे हो और आप घोड़ों पे। तो मैंने बोला उनको जाने, तो मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। तो जब पोषपत्री के आगे पंचतरनी, हाँ पंचतरनी आ गया, जब पंचतरनी नदी पे, तो वहां से ठीक 5-6 किलोमीटर है अमरनाथ। वहां से ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा, वैसे सबसे ज्यादा ऊंचाई तो पिसू टॉप पे। जो पिसू टॉप चढ़ गया चंदनबाड़ी से, बस वो आगे कामयाबी कामयाब। गणेश टॉप, पिसू टॉप बहुत हार्ड चढ़ाई। तो मैं जब वहां पहुंचा, पंचतरनी से लाइन लगी हुई थी, कम से कम मेरा ख्याल 5-7 हजार आदमी लाइन में हो गए। तो वहां से सबने जवाब दे दिया था। मैं आपको सही बताऊं, कईयों ने, बहुत आदमियों ने घोड़े करे। तो हमारे जो साथ में गए थे सुभाष बख्शी जी, उन्होंने इशारा किया, बख्शी जी घोड़ा करना। मैं कहा जी। तो एक बुजुर्ग आदमी, मेरे ख्याल उसकी उम्र होगी 75 प्लस, वो खड़े थे। उनके आगे उनकी मिसेस थी, उनकी 70 प्लस थी, 75 प्लस थी। तो मैं सोच रहा था, तो मुझे कहते हैं क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उन्होंने मुझे अपने बीच में खड़ा कर लिया, और जब बीच में खड़ा किया तो उन्होंने एक ही बात बोली मुझे। बोले बात ऐसे है, आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं करना। जैसे एक पैर है, ये पैर इसका अंगूठा जहाँ, उसके आगे दूसरा पैर रखो, फिर रुक जाओ, सोचो जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर दूसरा पैर रखो, फिर करते करते जय बोले जय बोले जय बोले करते आप। तो मैं 2 बार गया। एक बार उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जिस साल गया उसके ठीक 3-4 साल बाद मैं गया। पहले साल जब मैं गया तो एक त्रिशूल था, मैं नीचे से लेके गया। वो जब मैं ऊपर अमरनाथ यात्रा के दर्शन कर लगा, जब मेन स्थान है शिव शंकर बोलेगा, जब मैं वहाँ जाने लगा तो वहाँ सबको खदेड़ रहे थे, जैसे वैष्णो देवी बोलते चलो 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 चलो। तो मैंने ना अपना आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड डाला हुआ था, पोस्ट ऑफिस का अलग डाला हुआ था, और मेरे अपने हनुमान की फ़ोटो डाली हुई थी, शिव शंकर की फ़ोटो डाली थी, त्रिशूल मेरे हाथ में था। तो मैं त्रिशूल लेके नीचे से मैं खरीद के लेके गया था। जब मैं उधर गया तो मैं जाकर ऐसे लंबा पड़ गया। मैं लंबा पड़ गया, फटाफट आए उधर से आर्मी वाले आए, आर्मी वाले वहीं थे, कहते चलो, सारे को बोलते चलो चलो। एक नायक था आर्मी में, तो मैं करते करते वहाँ ऐसे लेटा हुआ था, तो वो कहता कहता साहब चलिए चलिए चलिए। तो मैंने नहीं, मैं देखो सर ऐसे है, वो जो डर गया सो मर गया। मैंने तो जाना नहीं था, मैंने तो अपना तसल्ली से मैं देखता हूँ कहाँ तक चलते हैं। तो वो नायक जो था ना, उसको किसी जेसीओ ने इशारा किया, भाई नहीं रुकेंगे, रुक जाओ थोड़ा, ऐसे ऐसे। और कोई तो फिर एक और आया पुलिस वाला, कहता हाँ जी बाबा जी हो गया। मैं कहा जी नहीं हुआ। कहते जी हमारे अफसर हैं जो। मैं कहा आप ऐसे करो, बता दो अफसर को, नहीं हट रहे। एक और आया मेरे पास, वो वहीं की पुलिस थी और J&K की, वो आया। मैं कहा आपने जो जिसको भी बोलना अफसर को बोलो भाई, नहीं हट रहे, मैंने नहीं हटना। मैं तो वो फिर आया, वो नायक आया दोबारा, कहता आप चाहते क्या हो। मैं कहा मेरा त्रिशूल जो है ना, ये मेरे हाथ में, ये बाबा जी का जो त्रिशूल लगा हुआ, डमरू लगा हुआ, उसके साथ टच करके मुझे दे दो। कहता जी, मैं कहा मैं 1 मिनट में उठ जाऊँ। मैं वहाँ पहले तो मैं चौकड़ी मारी, फिर मैं लंबा पड़ गया ऐसे पूरा। लोग देख रहे, मेरे को लोगों से क्या लेना, जो लोगों की तरफ देखेगा वो काम नहीं कर सकता। मुझे उसने पंडित जी को त्रिशूल दिया, पंडित जी ने जी वहाँ बैठे बैठा ही त्रिशूल के आगे मार के मंत्र दे दिया, उसने लाके मुझे त्रिशूल दिया। मैं क्या, कहते लो जी। मैं क्या ऐसे थोड़ी होता है। कहते कैसे होता है। मैं उठा और पंडित जी के पास गया। कहते भाई कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मैंने त्रिशूल बोला था टच करने के लिए, आपने ऐसे मंत्र मार के दिए। मैं कहा पंडित जी हम भी ब्राह्मण है, मैं भी पंडित हूँ, आई एम आल्सो पंडित। कहता फिर क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। मैं पीछे से टप गया पंडित जी को, वहाँ त्रिशूल के साथ त्रिशूल लगाया और वापस आया। मैं कहता यार बड़े जिद्दी बनते हो। मैं जय भोलेनाथ। मैं करके आया नीचे, सारे मेरे को बोलते एक बार भाई कमाल कर दिया आपने। फिर उसके 3-4 साल बाद गया, दूसरा त्रिशूल ले गया। वो दोनों त्रिशूल आज मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मेरी बिटिया अपने सत्संग करा रही है दिल्ली के अंदर, जहाँ रहती है तिलक नगर के पास। जब यहाँ आई मैं कहा बेटे ऐसे कर, दोनों त्रिशूल जो है तो वहाँ कीर्तन कर, दोनों ले जा। जब आएगी ना तो एक त्रिशूल वापस ले आएगी और एक जो है अपने पास रख लो। कहती ले जाओ डैडी। मैं कहा बेटे ले जा। ये सब अब मैं बात कर रहा हूँ ना सर, इस टाइम अभी गुरुजी मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर आ गए। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी आया जस्ट 1 मिनट के अंदर। मैंने बोला त्रिशूल ले जा, गुरुजी के त्रिशूल है ले जा। एक गुरुजी नहीं दिलाए हैं। जो आदमी सांस का मरीज है, मैं अगर सांस का मरीज है तो मैं वहां जा सकता था। पान के पत्तों का कमाल आज मुझे पता लगा भाई, क्या गुरुजी थे, क्या है, उनका क्या कमाल था। मेरी बेटी मुक्ति शर्मा जो कि दिल्ली में रहती है, उसने मुझे कई बार बोला कि डैडी जो आप बीती है, आप गुरुजी का सत्संग जो है मेरे साथ शेयर करो,
मुझे बताओ कैसे कैसे क्या हुआ। तो मैं बहुत बार सोचता था आज बताऊँ, आज बताऊँ। कभी मतलब अब जब गुरु की कृपा हुई गुरु जी की, तो आज मैंने जो है इनके साथ शेयर किया है। मैंने अपने दिल से जो मेरे साथ सच्चाई बातें जो मेरे साथ हुआ वो मैंने पेश किया। इस दौरान अगर मेरे बोलने में कोई किसी प्रकार की कमी रही हो या कोई गलती हो गई हो, तो गुरु जी की कृपा से मुझे माफ़ कर देना। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं सुखी हूँ, मैं ठीक हूँ, सब कुछ गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा प्रदान की है। आप सबको गुरु जी ठीक रखें, गुरु जी का आशीर्वाद रहे, सदा आप हँसते खेलते रहें, खुश रहें परिवार सहित। जय गुरु जी।